नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग इसका थियरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए, बहुत समय न गंवाते हुए हम लोग पहले प्रश्न को यहाँ पर शुरू करते हैं। और देखिए, आप लोग ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देखिए हम लोग कुल 9 प्रश्न करेंगे। इसमें आप लोग का इन 9 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है कि देखिए हम यहाँ पर नंबरिंग नहीं किए, आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करिएगा। पहला प्रश्न दिया है, ऋग्वेद में पंचजन किस यानी देखिए किसको द्योतित करता है, यानी पंचजन से क्या तात्पर्य है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में पंचजन जो है आर्यों की 5 जनजातियां हैं कि अनार्यों की 5 जनजातियां हैं कि एक गांव के 5 मुखिया हैं कि 5 गांव के मुखिया हैं। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंचजन का जो तात्पर्य होता है देखिए आर्यों की 5 जनजातियों से होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या दिया है कि आर्यों की 5 जनजातियां जिन्हें ऋग्वेद में पंचजन्य की संख्या दी गई है। देखिए जो इस प्रकार है, यदु, पुरु, तुवर्ष, अनु, द्रुहु। आप लोग देखिए इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पंचजन। देखिए यदु, पुरु, तुवर्ष, अनु, द्रुहु। तो देखिए आप लोग मैं ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने का। अगर कहीं मैचिंग में आ जाएगा या कहीं भी ऑप्शन पूछ लेता है कहीं कहीं पंचजन में कौन सा शामिल है। देखिए सभी में छोटा उ का मात्रा आपको दिखाई देगा, सभी में। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, पंचजनों के नाम में छोटा उ का मात्रा जरूर आएगा। जैसे यदु, पुरु, तुवर्ष, अनु, द्रुहु। तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 5 जो है ये पंचजन्य हैं। ये 5 आर्य कबीले दासराग युद्ध में भी शामिल थे। परुष्णी यानी कि रावी नदी पर यह युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा दसराग युद्ध जो है वह परुष्णी यानी कि रवि नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिए यह युद्ध भारत यानी देखिए भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं 5 आर्य थे, 5 आर्यतर थे के समूह के मध्य लड़ा गया। और देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। देखिए एग्जाम पूछ लेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है दासराग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसके बीच लड़ा गया था, देखिए राजा सुदास के बीच और 10 अन्य राजाओं के बीच, जिसमें 5 आर्य भी शामिल थे। आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है, 4 कि 5 कि 6 कि 7। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऋग्वेद में देखिए कुल 4 कारणों का जो है उल्लेख है। तो याद रखिएगा, हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के मुख्यतः 4 कारण उल्लेखित है। देखिए कृषि है, ऊर्ध्वर है, धान है, वृष्टि। याद रखिएगा कृषि, ऊर्ध्वर, धान एवं वृष्टि। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रिया ऋग्वेद के 4थे मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद में कृषि संबंधी 24 श्लोक या मंत्र हैं। ऋग्वेद में एक ही अनाज यानी देखिए जौ का उल्लेख है। याद रखिएगा ऋग्वेद में एक ही अनाज का यानी कि जौ का उल्लेख है। और देखिए चावल का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में नहीं था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद में नहीं है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न दिया है, धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद यानी शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका का कि मृत भर्तिका का कि सद्यो वधु का कि ब्रह्मवादिनी का। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता था वह प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका यही कहा जाता था। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है यूपी हायर स्टैंडर्ड प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में सबसे उदार व्याख्या याज्ञवल्क्य ने की है। ऐसी स्त्रियां जिनका पति प्रवास से आने वाला हो उनके लिए आगत पतिका शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्रों में मिलता है। और देखिए धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग मिलता है, भी याद रखिएगा। याद रखिएगा पति का जब प्रदेश से आना होता है तो आगत पतिका, और यह प्रवास वाली यहाँ पर देखिए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया है कि वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुँचाने वाला देवता किसे माना जाता था। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो होगा सी सही होगा। तो वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता जो है पूषण को माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही होगा।
आइए हम लोग देख लेते हैं, इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। पूषा या पूषण का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। देखिए, पूषण शब्द का अर्थ पोषण करने वाला होता है। ऋग्वेद के 8 सूक्तों में पूषण का वर्णन किया गया है, जिनमें 5 सूक्त छठे मंडल के हैं। पूषण को ऋग्वेद में चराचर का स्वामी याद रखिएगा तथा मार्गों का रक्षक कहा गया है। यह वनस्पति व औषधियों का संवर्धन करने वाला सूर्य का एक रूप है। यह अंतरिक्ष का पथ प्रदर्शक है, क्योंकि यह मृतकों को उनके पितरों के निकट ले जाता है, साथ ही भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। इसे पशुओं वनस्पतियों का देवता माना गया है। और देखिए, ऋग्वेद के 1 सूक्त में पूषण से विवाह करवाने की प्रार्थना की गई है, अतः इसे विवाह का देवता भी का माना गया। देखिए, पूछ लेगा कि विवाह का देवता किसे माना गया, तो पूषण को माना गया है। इसका हथियार सुनेला भाला है। और देखिए, इसके रथ को बकरे खींचते, याद रखिएगा, जब पूछ लेगा कि किसके रथ को, जैसे इंद्र के रथ को जो है घोड़ा खींचते हैं, इसी प्रकार देखिए इसके जो पूषण जो है, इनके रथ को जो है बकरे खींचते हैं। पूषण को पशुओं का रक्षक भी बताया गया है। ऋग्वेद में पूषण को विमोचन पात यानी त्यागियों का पुत्र एवं आघृणी प्रकाशवान कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों का देवता हो जाता है, भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, यह प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए सुमेलित वाला प्रश्न है, तो आपको मिलाना है कि कौन सा किसका इसका सही उत्तर होगा। मैं यहाँ पर देखिए मैचिंग करता हूँ। देखिए, ए का देखिए ऋग्वेद का जो होगा यह साकल होगा, तो ए का 2 होगा। और देखिए बी का जो होगा 1 होगा, यजुर्वेद का वाजस्नेही होगा। और देखिए सामवेद का कौयुम होगा। और देखिए डी का जो होगा अथर्ववेद का शौनक होगा। याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं 2 1 4 3, यहाँ पर देखते हैं किस में है 2 1 4 3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, इसका जो होगा प्रश्न का सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले नंबर का यह प्रश्न है, यह भी आपको मैचिंग करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न दिया है, ये देखिए मिलान करना है। तो देखिए हम इसका मिलान करते हैं। देखिए ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे, जो पाठ करते थे, देखिए उन्हें होर्तृ कहा जाता है, कहीं होता भी लिखा रहता है। तो 1 का 3 होगा। और देखिए बी का जो होगा वह 4 होगा। यजुर्वेद के अर्धोई हो जाएंगे। और देखिए सामवेद का जो होंगे उद्गात्री होंगे, अथर्ववेद का ब्राह्मण होंगे। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का 3 4 1 2 सही होगा। हम लोग देखते हैं किस में दिया है 3 4 1 2। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए नीचे दिया भी है ऋग्वेद के, देखिए एक तरफ वेद एक तरफ अध्येता है। तो ऋग्वेद के होत्रु हैं, यजुर्वेद के अधर्व्यु, सामवेद के उद्गात्री, अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को मैचिंग ही करना है। तो हम लोग मैचिंग करते हैं इस प्रश्न को। देखिए स्रोत हम लोग देखते हैं। देखिए स्रोत सूत्र, तो स्रोत सूत्र का जो संबंध होगा वह महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम को स्रोत सूत्र कहा गया। तो ए का देखिए 2 होगा। देखिए गृह सूत्र जो होता था धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन संबंधित था। तो बी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए बी का 1 नहीं होगा, या बी का 3 होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से मैं मैचिंग करता हूँ। देखिए स्रोत सूत्र, तो यहाँ पर देखिए स्रोत सूत्र जो होगा इसका संबंध बी पर होगा, 1 का 2 होगा। महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम होगा। और देखिए गृह सूत्र का होगा दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए निर्देश, यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा। और देखिए सी धर्मसूत्र का संबंध धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन से है। धर्मसूत्र देखिए शूल सूत्र का जो संबंध है वह देखिए बलिवेदियों तथा अग्निवेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी है। तो याद रखिए आप लोग, स्रोत सूत्र का संबंध महाबलिदानों को संबंध करने के नियम है। गृह सूत्र मतलब दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए निर्देश है। धर्म सूत्र में धार्मिक तथा लौकिक विधियों प्रशासन है। और शूल सूत्र में बलिवेदियों तथा अग्निवेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम है। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो 2 3 1 4 यहाँ पर देखिए 2 3 1 4 दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया भी मैचिंग वाला है। देखिए वैदिक नदी दूसरे तब वर्तमान में क्या इसका नाम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को कर लेंगे। आसान है। देखिए विपाशा मतलब व्यास, आसान है। ए का देखिए 3 होगा। पड़ोसोड़ी देखिए रावी होगा। बी का 2 होगा। वितस्ता यानी क्या होगा झेलम होगा। सुतुद्री मतलब सतलज होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बनेगा इसका 3 2 1 4 होगा। तो 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विपाशा का व्यास, पड़ोसोड़ी का रावी, वितस्ता का झेलम और सुतुद्री का सतलज। अगला देखते हैं हम लोग। अंतिम प्रश्न देखिए दिया है। देखिए यह क्वेश्चन आप इसको सीधे ऐसे रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न दिया है कि एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। आपको बताना है कि कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है, आप लोग बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बोगजकोई अभिलेख में देखिए 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। याद रखिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का। देखिए दोस्तों हम लोग कुल 9 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। आप लोग एकदम जो है हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 9 प्रश्नों में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। और देखिए इसका हम लोग थियरी वाला पार्ट जो है मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूँ, वह सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों मैं वीडियो में आप लोगों से कहीं नहीं कहता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यदि आप लोग LTE GRC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। आप लोगों को एकदम संपूर्ण इतिहास की तैयारी इसी चैनल के द्वारा एकदम देखिए वीडियो फ्री कास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।